आइए अब एक और कोर टॉपिक खत्म कर लेते हैं, जिसके बाद हम अपनी प्रॉब्लम टाइप्स के ऊपर जंप कर पाएंगे। और ये हमारा लास्ट कोर टॉपिक है, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। कि पहली बात तो मॉड के ग्राफ्स क्या होते हैं, ये हमको पहली चीज पता होनी चाहिए। और उन ग्राफ्स के नए नए टाइप्स है ना, किस तरह से हम उसको ट्रांसफॉर्म करके नए नए टाइप्स बना सकते हैं। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ बनता ही कैसा है। तो अगर मेरे पास y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है, तो हमने देखा था इसके दो पार्ट्स हैं, x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस x व्हेन x इज स्मॉलर देन 0। तो आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन के अंदर एक्चुअली के अंदर दो फंक्शन है। तो ये एक तरह का स्प्लिट पर्सनैलिटी का केस है ना, कि आप सुबह बात करेंगे तो कुछ और बात बोलेगा, शाम को बात करेंगे तो कुछ और बात बोलेगा। तो आपको हमेशा समझना है कि अगर आप किसी स्प्लिट पर्सनैलिटी के इंसान के साथ बात कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपको उस समय वो कैसा रिएक्ट करेगा इसके बेसिस पे उससे बात करनी चाहिए, है ना। उसका कोई जनरल बिहेवियर नहीं होता। तो आपको दोनों केसेस के अंदर उससे अलग अलग डील करना पड़ेगा। तो हमने क्या बोला कि अगर हम y इज इक्वल टू एक्स देखें, है ना, y इज इक्वल टू एक्स, तो इसका ग्राफ ऐसा आता है, आप पहले भी देख चुके हैं, है ना। और y इज इक्वल टू माइनस एक्स अगर हम देखें तो उसका ग्राफ क्या हो जाएगा, तो उसका ग्राफ सेम होगा, बस उसका स्लोप चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ आएगा। y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि देखिए, अगर मुझको ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का, तो वो कैसा दिखाई देगा। तो उस केस के अंदर क्या होगा, एज द डेफिनेशन सेज, इस ग्राफ के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या कह रहा है, जब x की वैल्यू पॉजिटिव है उस केस में क्या करेंगे। तो आप देखिए, जब x की वैल्यू पॉजिटिव है, इन दैट सिनेरियो क्या होगा, तो उस सिनेरियो के अंदर मुझको ये पहला वाला ग्राफ लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, आपने पहले वाले ग्राफ से ये वाला पोर्शन उठाया और यहां पेस्ट कर दिया। फिर मैंने क्या बोला, फिर मैंने बोला अगर x की वैल्यू स्मॉलर देन 0 है तो आपको दूसरा ग्राफ लेना पड़ेगा। तो हमने बोला x स्मॉलर देन 0 के लिए हम दूसरे ग्राफ का ये वाला पार्ट उठा लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। जब हमने पेस्ट कर दिया तो आपको समझ में आया होगा कि हमको एक नया ग्राफ मिल गया, दैट इज नथिंग बट द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स। तो दिस बिकम्स y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। अब आपको ये ग्राफ ध्यान रखना है, और ये बात भी ध्यान रखनी है, इसका ये जो राइट पार्ट है दैट इज नथिंग बट y इक्वल टू एक्स, और उसका ये जो लेफ्ट पार्ट है दैट इज नथिंग बट y इज इक्वल टू माइनस एक्स, है ना। ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो अपने दिमाग में रखनी है और डेफिनेटली काम आएगी जब हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आइए अब पहली तरह के ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ मूव करते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या कह रहा है कि अगर बस फंक्शन है और उसके अंदर हम x की जगह x माइनस 2 लिख दें तो फिर क्या इंपैक्ट आएगा इस केस में, या अगर बस कोई फंक्शन है तो उसके ऊपर मॉड लगा दे तो क्या आएगा। तो ब्रॉडली स्पीकिंग आप ये समझिए कि हम 3 तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस कर रहे होंगे। वो 3 तरह के ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है उस पर मॉड लगाएंगे तो क्या होगा। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन कहता है कि अगर फंक्शन दे रखा है उसके अंदर मॉड लगाएंगे तो क्या होगा। और थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता है कि अगर y के ऊपर ही मॉड लगा देंगे तो फिर क्या होगा। तो 3 तरह के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम बात करेंगे। या पहले तरह के ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जा रही है कि अगर हम फंक्शन के ऊपर मॉड लगा दे तो क्या होगा। तो आइए हम इसको देखते हैं। तो हमने क्या किया, इसके लिए इसके अंदर जो फंक्शन था उसको लिख लिया, और इसका ग्राफ बनाना बहुत ही सिंपल है। इसका ग्राफ ऐसे आ जाएगा, अगर आपको नहीं आता तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाने के लिए आप 2 पॉइंट लेके कर्व पे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या तरीका हो सकता है, आप एक छोटी सी टेबल बना लीजिए, x की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे तो y माइनस 2 हो जाएगा, और y को 0 पुट कर देंगे तो आप देखेंगे आपका x की वैल्यू 2 हो जाएगी। दोनों वैल्यूज, दोनों पॉइंट्स को प्लॉट कर लीजिए, ग्राफ बना लीजिए, बहुत सिंपल। जब हमारे पास ये लाइन आ गई तो अब जब हम उस पर मॉड लगाएंगे तो क्या होगा। तो देखिए मॉड करता क्या है, अगर आप उसमें नेगेटिव वैल्यू डालते हैं तो उसको भी वो नॉन पॉजिटिव बना देता है, नॉन नेगेटिव बना देता है, और अगर पॉजिटिव डालते तो फिर तो कोई पंगा ही नहीं है। तो इसके अंदर हमने क्या किया, हमने बोला कि देखिए जहां पर भी ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे था वो सेम वैल्यू के साथ ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लाइक दिस। तो जो नेगेटिव वैल्यूज थी बस वो पॉजिटिव हो गई, इतना ही हुआ ग्राफ के अंदर, और हमने सेम का सेम ग्राफ विद रिफ्लेक्शन ओवर एक्स एक्सिस बना दिया। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि इस फर्स्ट केस के अंदर क्या हो रहा है, द ग्राफ इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड ओवर एक्स एक्सिस। तो रिफ्लेक्शन ओवर एक्स एक्सिस, ये हमारे पास पहले ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। मतलब जो भी एक्स एक्सिस के नीचे आप उसको ऊपर बना डालिए। आगे चलते हैं, है ना। अब दूसरे ग्राफ के अंदर देखिए आपके पास क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2। अब क्या होगा, तो देखिए अब हमने बोला कि इस ग्राफ को अगेन बनाने के लिए मुझे पुराना वाला ही ग्राफ चाहिए होगा, x माइनस 2 वाला, और ये ग्राफ मुझको पता है कैसे दिखाई देता है, ये ऐसे दिखाई देता है।
अब जब ये ऐसा है तो इस नए केस के अंदर क्या होगा? तो देखिए इस नए केस में आपको समझने की ज़रूरत है कि हो क्या रहा होगा। तो देखिए अब इसके अंदर अगर मैं -2 डालूं x की जगह, तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है? मुझे आंसर 0 मिल रहा है। और अगर मैं 2 डालूं तो भी मुझे आंसर 0 मिल रहा है। आपने ऑब्जर्व कर लिया है ना। अगली चीज आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, 3 के लिए भी सेम होता है क्या? हाँ, तो अगर मैं -3 डालूं तो मुझे आंसर 1 मिल रहा है, तो और फिर मैं 3 डालूं तो भी मुझे आंसर 1 मिल रहा है। तो हो क्या रहा है, चाहे आप +x डालिए चाहे -x डालिए, आपको आंसर सेम मिल रहा है। मतलब जो ग्राफ था उसका जो ये वाला पार्ट था, जो हमारे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए था, ये सेम पार्ट हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर भी आ रहा है। मतलब हम क्या करेंगे, लास्ट टाइम हमने रिफ्लेक्शन लिया था ओवर एक्स एक्सिस, अब हम ये पोर्शन बना के इसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे ओवर वाई एक्सिस। तो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस सेकेंड केस, है ना। तो अब मैं आपको वापस रिकॉल करा देता हूँ, 3 केसेस की बात कर रहे थे। ये पहला था, ये हमारे पास दूसरा केस था। तो इस दूसरे केस के अंदर क्या हुआ, पहले केस के अंदर रिफ्लेक्शन हुआ एक्स एक्सिस के ऊपर, ये हमारा फर्स्ट केस था। और इस दूसरे केसेस के अंदर रिफ्लेक्शन हो रहा है लेकिन वाई एक्सिस के ऊपर। किस पार्ट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, जो x ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट है उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये जो पीछे वाला पार्ट है आपका, है ना, छोटा सा, ये जो पीछे वाला पार्ट है हमारे पास, ये छोटा सा, इसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है ना। इसको हम निगलेक्ट करें क्योंकि आएगा ही नहीं, है ना, क्योंकि मॉड की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं आएगी। अगर मॉड की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं आएगी तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज मिल ही नहीं रही होगी। हैंस इसके बारे में वरी नहीं करेंगे, जो हमारा रेड वाला पोर्शन है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा ओवर वाई एक्सिस। अब देखिए थर्ड तरह के ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। इस थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया कि अगर y पे मॉड लगा देंगे अब क्या होगा। तो अब हमने क्या बोला कि लेट अस ड्रॉ दिस ग्राफ, और फिर 2 मिनट के लिए सोचते हैं। तो हमने ग्राफ तो वही बनाया y इज इक्वल टू x माइनस 2 वाला। और ये ग्राफ हमें पता भी है कैसा दिखाई देता है, ये ग्राफ ऐसा दिखाई देता है, हम कई बार बना चुके हैं। अब इसमें होगा क्या, तो देखते हैं। अगर मॉड ऑफ y की वैल्यू 2y है ना, तो मॉड ऑफ y की वैल्यू 2y, तो इससे करस्पॉन्डिंग y की क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। तो देखिए y की वैल्यू 2 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, क्योंकि आप दोनों ही डालेंगे तो आंसर 2 मिलेगा। वहीं अगर ऐसा हो जाए कि मॉड ऑफ y की वैल्यू -2 हो जाए, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। मॉडल्स कभी नेगेटिव थोड़ी ना होता है, वो तो हमेशा 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा। वो नेगेटिव कैसे हो जाएगा, तो इससे करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो हमने बोला कि देखिए जब ये सारी चीजें हमारे करंट ग्राफ में हुई तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ा। तो हमने बोला देखो ये जो नीचे वाला पोर्शन है ग्राफ का, ये वाला पोर्शन, ये तो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर मॉडुलस ऑफ y विल बी इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू, ये कभी नहीं आएगा। तो हमने बोला कि इसको तो निगलेक्ट कर देते हैं। तो हमने सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन बनाया, और हमने बोला कि अब जो ऊपर वाला पोर्शन पॉजिटिव आया था, देखिए जैसे हमने 2 डाला था तो आंसर सिर्फ 2 नहीं आया, उसके करस्पॉन्डिंग -2 भी आया। इसलिए हमने बोला कि इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा अबाउट एक्स एक्सिस। अगेन मैं फिर से बताता हूं मैंने क्या बात बोली। मैंने बोली कि देखिए मॉड ऑफ y कैन नॉट बी इक्वल टू नेगेटिव क्वांटिटी, इसीलिए एक्स एक्सिस के जो नीचे वाला कर्व आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग कोई ग्राफ नहीं आएगा, लेकिन जो ऊपर वाला पॉजिटिव पार्ट है उससे करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव सेम वैल्यू के लिए ग्राफ आएगा। तो जो हमारा एग्जिस्टिंग ग्राफ था उसका हमने रिफ्लेक्शन ले लिया ओवर एक्स एक्सिस। तो मैं यहाँ पे समराइज करके लिख देता हूं मैंने क्या किया। तो इफ आई एम टेकिंग मॉडुलस ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो उस केस के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, वी आर रिमूविंग ग्राफ करस्पॉन्डिंग टू y स्मॉलर देन 0, और फिर हम क्या ले रहे हैं, फिर हम ले रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ करस्पॉन्डिंग टू y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कहां पर ले रहे हैं, ओवर x एक्सिस, x एक्सिस पे रिफ्लेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये 2 छोटे पॉइंट ध्यान रखने और आपकी बात बन जाएगी। आइए फिर से देखते हैं हमने क्या किया। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये सेम पैटर्न का क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले कराया था, y इज इक्वल टू एफ एक्स, जो फंक्शन दे रखा है उस पर मॉड लगा रखा है। तो हम इसको ऐसे सोच सकते हैं, पहले हम ग्राफ बना लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का। कैसे बनाऊंगा, छोटी सी टेबल बना लेता हूँ, एक्स वाई, पहले x इक्वल टू 0 डाल देता हूँ, y 2 आ गया, फिर y इज इक्वल टू 0 डाल देता हूँ, x माइनस 2 आ गया, है ना। इसको जब हम प्लॉट करेंगे नंबर लाइन के ऊपर, है ना, और ग्राफ पेपर के ऊपर, तो ये ऐसा हमको दिखाई देगा, है ना। दिस पॉइंट वुड बी -2, दिस पॉइंट वुड बी 2, ये ऐसे मेरे पास आ गया। अब हम आगे कैसे बनाएं इस ग्राफ को, तो इसको आगे बनाने के लिए हमने बहुत सिंपल पढ़ा था, जो भी इसका ये नीचे वाला पोर्शन है इसको आप ऊपर रिफ्लेक्ट कर दीजिए, तो रिफ्लेक्शन हैपन्स ओवर एक्स एक्सिस। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स का मॉड आपको दे रहा है, तो रिफ्लेक्शन इज हैपनिंग ओवर एक्स एक्सिस, तो रिफ्लेक्शन ओवर एक्स एक्सिस। वहीं
अगर हम देखें मॉड ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2, तो उस केस के अंदर आंसर क्या आएगा? तो हमने बोला अब देखो इसके लिए अगेन हम सेम ग्राफ बनाएंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का, है ना। अब की बार अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो सेम ग्राफ हमको मिलेगा, लेकिन अब की बार जो रिफ्लेक्शन होगा दैट विल हैपन ओवर y एक्सिस। तो अब क्या यार ये वाला ग्राफ आ गया, और हमने देखा था ये वाला ग्राफ नहीं आता, इसको इग्नोर कर देते हैं और बाकी बचा हुआ रिफ्लेक्ट हो जाता है, बाकी बचा हुआ हमने इसमें रिफ्लेक्ट कर दिया। तो दिस वाज अ क्वेश्चन ऑफ द फॉर्म f इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। ये हमारा दूसरा टाइप हो गया। इसमें क्या होता है बेसिकली, रिफ्लेक्शन हैपन्स ओवर y एक्सिस, y एक्सिस पे रिफ्लेक्शन होता है केवल x इक्वल टू ग्रेटर देन 0 वाले पार्ट का। थर्ड पार्ट इज इफ आई राइट मॉड ऑफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, इस केस के अंदर क्या होगा? तो हमने बोला था अगेन उसी ग्राफ से स्टार्ट करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। हमने अपना ग्राफ भी बना लिया, ऐसा दिखाई देता है। और फिर हमने बोला था देखिए इसके अंदर वो जो पोर्शन नेगेटिव वाला है उसको हटा दीजिए, ये पार्ट आ गया, और इसका रिफ्लेक्शन ले लीजिए अबाउट एक्स एक्सिस। तो दिस वाज मॉड ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो मैं फिर से बता देता हूं हमने क्या किया। हमने बोला रिमूव, इसमें दो स्टेप्स हैं ना, रिमूव ग्राफ फॉर y स्मॉलर देन 0 एंड रिफ्लेक्ट ग्राफ फॉर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अबाउट x एक्सिस। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं जो एज अ स्टूडेंट आपको पता होने चाहिए। अगर आपको पता है तो इस चैप्टर के अंदर ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आपको कोई इशू नहीं है।